इस विषय पर हम लोग ही अपना विचार आपके सामने रख देना चाहते हैं कि देश में जो लोकसभा का चुनाव है तो उस चुनाव में हम लोग क्या करें, हमारी भूमिका क्या हो। इसके लिए इसी महीने में जुलाई में तीसरे सप्ताह में एक बैठक हम चुने हुए लोगों का राज्य भर से बुलाएंगे। जितने लोग हमारे संपर्क में जिलों में हैं और जो रुचि रखते हैं, राजनीतिक गतिविधियों को परखते हैं, वैसे चुने हुए 100 से 150 के बीच लोगों को बुलाएंगे। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे। हम लोगों की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए, मैं अपने विचार भी रखूँगा और हमारे विचारों में कुछ संशोधन होगा तो संशोधन को भी हम लोग स्वीकार करेंगे। एक तो लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है और जनता चाहती है कि एक अच्छी सरकार बने देश में। तो हम लोगों का भी इसमें विचार यही रहेगा कि देश की एकता को, अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए सीमा के बाहर और सीमा के भीतर जो ऐसी शक्तियां हैं जो देश को अस्थिर और कमज़ोर करना चाहती हैं, उन ताकतों का जवाब देने वाला जो समूह है वह शासन में आए और ऐसे ही लोग लोकसभा के लिए चुन कर जाएं। उसी में हम लोग तय करेंगे कि हम लोग अपने तय कुछ लोगों का समर्थन करना, कुछ लोगों को चुनाव में खड़ा करना, इस पर हम विचार करें तो कहाँ करें या नहीं करें, ये सब बातें हम लोग उसमें सामने रखेंगे। दूसरा है कि इस राज्य की हमारी जो स्थिति है, राज्य की स्थिति भी लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेगी और विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेगी। केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होने चाहिए उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र की सरकार क्या कर रही है, राज्य सूची के जो विषय संविधान में हैं, जिसमें संविधान ने राज्यों को अधिकार दिया है, उसमें राज्य क्या कर रहे हैं। दोनों ही चाहें तो कानून बना सकते हैं। केंद्र कानून बनाएगी तो आधा राज्यों का, राज्य सरकारों का समर्थन हासिल करना पड़ेगा। राज्य अगर कानून बनाती है तो राष्ट्रपति की सहमति इसमें प्राप्त करनी होगी, ये संविधान कहता है। तो राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूची में जो विषय हैं उन विषयों पर क्या हो रहा है और केंद्र और राज्य के संबंध कैसे इससे प्रभावित हो रहे हैं, यह एक विषय होना चाहिए लोकसभा के चुनाव में। और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी हर सभा में प्रायः सभी जगह बात करते हैं कि वे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देश में देना चाहते हैं और जो ताकतें डर रही हैं कि उनके भ्रष्टाचार का, उनके घोटाला का पर्दाफाश ये सरकार कर रही है, वे लोग एकजुट हो रहे हैं। उनके इस विचार से हम लोग सहमत हैं, परंतु मेरा निवेदन इतना ही है कि भ्रष्टाचार के मामले में अपना और पराया नहीं देखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में गंभीरता से भ्रष्टाचार का मामला उठाते हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि हमारे साथ जो शक्तियां आ रही हैं उनमें भ्रष्ट आचरण करने वाले लोग नहीं हैं और पहले से उनकी राज्य सरकारों में जहां जो रहे हैं और उनका आचरण भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है, तो ऐसे लोगों से भी परहेज करेंगे और इन पर अंकुश लगाएंगे। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी से हम लोग का ये निवेदन है, ईडी है, सीबीआई है, ये जांच करके जितने सबूत दे रहे हैं उन सबूतों पर समान दृष्टिकोण से कार्रवाई केंद्र की सरकार को करना चाहिए या केंद्र की जांच एजेंसियों को करना चाहिए। उसमें हम एक सीमा तक ही करेंगे, उसके पहले का नहीं करेंगे, कुछ लोगों तक ही करेंगे, बाकी लोगों तक नहीं करेंगे। ये होगा तो देश को सही दिशा इससे नहीं मिलेगी। एक और विषय था, हम लोग इस विषय में रखना चाहता हूँ कि खास करके झारखंड जैसे राज्य में पिछले साल, 1.5 साल से सरकार में भी, सरकार के बाहर भी, जो राजनीति में हैं उनमें भी और राजनीति में जो नहीं हैं वैसे समूहों में भी कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिससे लगता है कि 23 साल बाद
राज्य अगर समरस नहीं हो सका, एक झारखंडीपन की भावना सब में नहीं आ सकी, या हम मान रहे हैं कि अमुक झारखंडी हैं अमुक नहीं हैं, ये जो बातें उठ रही हैं, इन बातों पर भी मंथन होना चाहिए जिम्मेदार। इसलिए इस बात को हम लोग चुनाव के समय भी रखेंगे। और मोहर्दा, मालिकाना, म्यूनसिपैलिटी, केबल टाउन की समस्या, अब केबल टाउन में बिजली देनी है सबके घरों घरों में। अब उसमें जो टाटा स्टील की इकाई है TSUISL, ये रोज़ नया नया बहाना बना रही है कि साहब हम इससे पूछे हैं, उसका जो नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल RP बहाल हुआ है। और मैंने कहा है, और मैं कल परसों में लिखित प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि उसको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। केबल टाउन की सारी ज़मीन अब सरकार की ज़मीन है। 100 साल का 99 साल का लीज था, वो लीज 2019 में ख़त्म हो गया है। तो इस ज़मीन पर आप अपना काम करिए और केबल के लोगों को अलग से बिजली दीजिए, जैसे अलग से आपने पानी दे दिया है। सीवरेज बनाइए, एक सीवरेज सिस्टम व्यापक रूप से होना चाहिए, एक बनाइए, अनेक बनाइए, मिनी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाइए, नालों की स्थिति सुधारिए, नाला आधारित विकास की नीति बनाइए। ये नहीं आप करेंगे तो जमशेदपुर को बद से बदतर होने से हम नहीं रोक सकते हैं। ये कई ऐसी बातें हैं जिसको हम इस चुनाव में भी रखेंगे, और हम वो चाहेंगे कि सत्ता पक्ष और आज का जो मुख्य विपक्ष है, ये दोनों इन पर गौर करें, अपनी डपली अपना राग नहीं बनाते रहें। केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उनमें तलखी को कम करने और सर्वसम्मत के मुद्दों को बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। यानी हम राजनीति में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, बल्कि हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। इस तरह का व्यवहार ना हो, और फिर से ऐसी नौबत ना आए कि कोई लिफाफा चुनाव आए उससे आए और लिफाफा खुले नहीं, और बंद लिफाफे पर लंबे समय तक राजनीति होते रहे। तो केंद्र और राज्य के संबंधों में इससे सुधार संभव नहीं है। ये कई बातें हैं जिनको हम लोग लोकसभा विधानसभा के चुनाव में रखेंगे। विधानसभा के चुनाव में तो हम लोग अपनी सशक्त भूमिका अलग से निभाएंगे ही। लोकसभा में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले ही कहा है कि इसी महीने के तीसरे सप्ताह में किसी दिन हम लोग एक चुने हुए 100-150 लोगों की बैठक झारखंड भर से बुलाएंगे। तो क्या विचार है, कहाँ मतलब पूरे झारखंड में खड़ा करेंगे या पूरे देश भर में खड़ा करेंगे? क्या हमने आरंभ में 2 चीज़ें कहा कि खड़ा नहीं करना, ये इसके लिए आपको औकात भी होनी चाहिए, केवल ज़बानी जमा खर्च से नहीं होता है। तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। मान लीजिए हम 2-4 खड़ा करते हैं, बिल्कुल नहीं खड़ा करते हैं, तभी जो मुद्दे राज्य के हैं उन मुद्दों को तो सशक्त समूह के रूप में, जागरूक समूह के रूप में हम लोग इस चुनाव में जनता के सामने रखेंगे कि आप अपना वोट देते समय इन बिंदुओं पर जरूर ध्यान दीजिए। लोकसभा के बारे में ये है, लोकसभा के बाद झारखंड में हम लोग जरूर अपनी उपस्थिति, विधानसभा का चुनाव होगा उसमें दर्ज कराएंगे। रिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान ने जो संकेत दिया है, या संविधान सभा में जितनी बहस हुई है, उस बहस के अनुरूप न तो इसके समर्थन करने वाले अपना आचरण कर रहे हैं, न इसका विरोध करने वाले अपना आचरण कर रहे हैं। 2 चीज़, एक सिविल कोड है, क्रिमिनल कोड है। तो CRPC IPC वो सब मान रहे हैं, बात सिविल कोड में आती है। और सिविल कोड बनाने का ये मतलब नहीं होता है कि समरस सभी के लिए हम एक चीज़ कर देंगे, साहब वाटर टाइट कंपार्टमेंट कर देंगे, इससे बाहर कदम नहीं रख सकते हैं। जैसे हमारा देश या हमारा राज्य विभिन्नताओं का क्षेत्र है, विभिन्नताओं में हम एकता चाहते हैं, उसी तरह से एक छतरी की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उसके भीतर जो हमारी विविधताएं हैं, उन विविधताओं को पालन करने की हमारी अलग अलग स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस नाते खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि ये एक ही डंडे से सबको हाँक देगा और कोई हमको स्वाधीनता इसके अपना सिविल कानून में नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक अम्ब्रेला के नाते, एक छतरी के नाते यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और उस छतरी के नीचे सभी समूहों की अपनी विविधताएं भी यथासंभव अधिकतम कायम करने का प्रयास करना चाहिए। और बिना प्रयास किए UCC संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि UCC का मतलब कि एक कानून बना दिया। जो कानून बनेगा उस कानून में ही इतने प्रावधान रहेंगे कि आज जो उसके खिलाफ में शंका व्यक्त की जा रही है, वह शंका दूर हो जाएगी अगर कानून का कोई ड्राफ्ट सामने आता है तब।
मगर अब तो देश विभाजित हो रहा है, इसी में नाम पर ही विभाजित हो रहा है। विधि आयोग के सामने जो सलाह देनी है, वो वहाँ जो सलाह जा रहे हैं वो सलाह भी बिल्कुल प्रतिद्वंद्विता की तरह से जा रहे हैं। विधि आयोग अगर केवल कोई एक ड्राफ्ट सर्कुलेट करता है या सरकार को सलाह देता है एक ड्राफ्ट प्रतिवेदन के रूप में, उस पर हम अपना विचार दे सकते हैं कि उसमें क्या संशोधन होना चाहिए। और एक सिरे से हम खारिज कर दें कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये सही नहीं है। देश में सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक विस्तृत एकता के अंदर हमको अपनी अपनी विविधताओं को भी अमल में लाने की छूट हो।